उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में आ चुकी है। तीसरी बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। 2019, 2014 और 2024 में बीजेपी ने पांचों सीटें जीती है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद थी कि वो 75% वोट बैंक हासिल करेगी। हर सीट पर 5 लाख से जीत करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बल्कि इस बार चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक 5% यानी जो जीत का आंकलन लगाया था वो 5% घट गया। ओवरऑल अगर देखा जाए, गढ़वाल संसदीय सीट जिस पर अनिल बलूनी चुनाव लड़े थे, उसमें बीजेपी को 4,32,000 के करीब मत हासिल किए और जीत का अंतर था वो 1,63,503 रहा। अजय भट्ट की बात करें, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री थे, नैनीताल सीट से चुनाव लड़े। सबसे बड़ी जीत उत्तराखंड में इनकी इस बार भी रही, 2019 में भी रही। अजय भट्ट को 7,72,671 वोट हासिल किए और इनका जो जीत का अंतर था वो 3,34,548 रहा। इसके अलावा त्रिवेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्हें हरिद्वार संसदीय सीट पर चुनाव लड़ाया गया। यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत 6,53,808 वोट हासिल किए और जीत का अंतर 1,64,056 रहा। इसके अलावा टिहरी संसदीय सीट में मालाराज लक्ष्मी शाह, जो 3 बार की सांसद थी और इनको चौथी बार इनको मौका दिया गया, इनको 4,62,603 वोट हासिल हुए और जीत का अंतर 2,72,493 रहा। इसके अलावा अजय टम्टा ये भी लगातार सांसद रहे हैं और इससे पहले वो पूर्व केंद्रीय राज्य कपड़ा मंत्री रहे हैं। और अजय टम्टा की अगर बात करें तो 4,29,167 उनको वोट मिले। जीत का अंतर 2,34,097 रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर ये पॉजिटिव थिंक के साथ चली थी कि उसको वोट हासिल होंगे, हर सीट पर 5 लाख का अंतर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी बात, 2 सीटें ऐसी है जिसमें अल्मोड़ा और हरिद्वार में अगर कांग्रेस के नेता पीछे ना हटते तो शायद हो सकता था कि इन सीटों का रिजल्ट कुछ और होता या फिर अंतर और कम होता। जिसमें अगर जो अल्मोड़ा सीट है उसमें यशपाल अगर चुनाव लड़ते और नेता प्रतिपक्ष है तो बहुत कुछ समीकरण बदल सकते थे। हरीश रावत अगर चुनाव लड़ते हरिद्वार में तो समीकरण बदल सकते थे। प्रीतम सिंह अगर टिहरी में चुनाव लड़ते तो जीत का अंतर कम होता या फिर समीकरण बदलते। लेकिन ये चुनाव नहीं लड़े। इसकी वजह कांग्रेस चुनाव हारी है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, क्योंकि जिस तरीके से बहुत कम मार्जिन रहा तो शायद इन नेताओं को भी अंदाज़ा नहीं था और कांग्रेस पार्टी को भी अंदाज़ा नहीं था। कांग्रेस के नेता इन चुनावों से पहले लगातार बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी थी वो भी शायद बीजेपी को प्लस कर गई, लेकिन बीजेपी उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाई। 2019 के लोकसभा में जो भाजपा को मत प्रतिशत था वो 61.87% था और कांग्रेस को 31.74 था। तो लगातार बीजेपी यही चाह रही थी कि वो वोट प्रतिशत बढ़ाए। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ाने का एक साइकोलॉजिकल था कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से डैमेज करना चाहती थी। दूसरा ये था कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं और 2 विधानसभा उपचुनाव यानी बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है, उसकी भी डेट जल्दी ही डिसाइड हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर बीजेपी एक तरह से डोमिनेट होना चाहती थी। बीजेपी लगातार दूसरी बार यहाँ पे लगातार सत्ता हासिल की है। एक बार 57 सीट 2019 में और 2022 की अगर बात करें तो उसके बाद चुनावों में वो लगभग 48 सीटें यहाँ पर हासिल किए थे। बीजेपी 2000 इस तरीके से जो चुनाव का समीकरण था। अब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ने गई थी, बीजेपी का संगठन था, बीजेपी की तमाम सारी टीमें लगी हुई थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी तो सरकार भी थी, इसमें विधायक भी थे। उसके तुलना में कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। कुल मिलाकर बीजेपी सत्ताधारियों को ये चुनाव इस बात के लिए चीज़ें काफ़ी कुछ बता गया है कि आपकी जो जनता के बीच में पैठ है वो थोड़ी कम हो रही है। यही वजह है कि प्रतिशत कम हो रहा है। चुनाव भले ही आप जीत गए हो, लेकिन कई जगहों पर कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, बीजेपी का कम हुआ है। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए एक सबक है कि हो सकता है अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती, तेज़ी से अगर पार्टी में नेता ना जाते और पार्टी में ही नेता रहते और संगठन मजबूत होता, गुटबाजी नहीं होती, कार्यकर्ता सड़कों पर होते, डोर टू डोर जनता के बीच में होते, तो चुनाव बदल सकता था। लेकिन यहाँ पर जो पूरे चुनावों का जो समीकरण था वो बॉबी परमार भी थे। बॉबी परमार एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़े, उन्होंने 1,68,000 वोट हासिल किए। उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हुए। 24 साल में पहले निर्दलीय जो लोकसभा में
चुनाव लड़े और चुनाव में वो इतने वोट बैंक हासिल हुए। कई सीटों पे अगर एक लोकसभा में उत्तराखंड में 14 विधानसभा आती है तो बॉबी विवार कम से कम 6 या 7 ऐसी विधानसभाएं थे जहां बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर थे। तो इनके लिए भी सबक है, सरकार के लिए, विपक्ष के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, इनके लिए सबक है, नेताओं के लिए सबक है कि कम से कम वो जनता के बीच में रहे। लेकिन बीजेपी के लिए अब ये थोड़ी और ज़मीनी उतरना होगा और जनता के बीच में जाना होगा, क्योंकि निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव है, 2 उपचुनाव है। तो ऐसे में और 2024 चल रहा है और 27 में चुनाव है, तो संगठन को इस वक्त मजबूती से उतरना होगा। लेकिन जो बीजेपी ने एक टारगेट सोचा था हर सीट पर 5 लाख, वो नहीं हो पाया। इवन कि बहुत वोट बैंक बीजेपी का घटा है और ऐसे में अब मंथन ज़रूर चल रहा होगा, ना सिर्फ भाजपा में बल्कि कांग्रेस में भी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।